ओम शांति। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के दिन बहुत सुहाना है, खुशबूदार है। परमात्मा के हर बच्चे, हर एक ब्राह्मण बच्चे अपने शुभ संकल्प के द्वारा अपना वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल की दुनिया में जैसे परिस्थितियां आ रही है, चाहे वो कोविड-19 जो कि कोरोना का रोग हो, व किसी भी आत्मा की परेशानी जैसे कि चिंता, भय और कुछ शारीरिक बीमारी भी है, तो वो सब को दूर करने के लिए भगवान परमपिता परमात्मा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग माना सर्वश्रेष्ठ योग, जिस योग से तुम राजा बन सकते हो। कैसे? क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, ये जो शरीर धारण करके काम कर रहे हैं, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हमारे स्वरूप कौन सी है? हमारी जो पहली स्वरूप है, हम आत्मा शांत स्वरूप है। शांति हमारे अंदर ही है, पर हम क्या करते हैं? ढूंढते हैं बाहर। कोई लोग शांति अमेज़न में भी ढूंढते हैं, फ्लिपकार्ट में भी ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर है। फिर शांति के बाद क्या है? पवित्रता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है। इसके बाद हम आत्मा शक्ति स्वरूप है। शक्तियाँ हमारे अंदर समाया हुआ है, हमें नहीं पता। कैसे पता होगा? क्योंकि हमें कोई बताया नहीं है, पर परमात्मा हमको बताते हैं। हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हमारे अंदर ज्ञान समाया हुआ है। कौन सी ज्ञान? ये जो ज्ञान, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये सारे कुछ हम आत्मा में समाया हुआ है। हमें राजयोग के द्वारा क्या क्या खजाना मिलता है। खजाना मतलब जो चीज़, जो भरपूर चीज़, जो वेरी वैल्यूएबल थिंग, वो क्या है? पहली बात ये है, खुशी का खजाना मिलता है। परमात्मा से हम जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें खुशी मिलती है। पहली बात क्यों? क्योंकि हम खोया हुआ बाप को मिले हैं। जैसे कि हम शारीरिक संबंध में आप देखेंगे, आपके लौकिक पिता माता होंगे, पर हम जो आत्माएं हैं, इतने सारे जन्म लेके आए हैं, ये अंतिम जन्म है, तो हम अंतिम जन्म में हमें अपना बाप मिला है, तो ये खुशी का खजाने हमें उनसे मिलती है। उसके बाद और क्या मिलती है? सर्व शक्तियों की खजाना मिलता है। ये दुनिया में जो परिस्थितियाँ आती है, वो परिस्थितियों को सामना करने की शक्तियाँ, सब कुछ अपने अंदर समाने की शक्तियाँ हम पे वो मिलती है। सर्व शक्तियों की खजाने मिलने के बाद और क्या मिलती है? ज्ञान धन का खजाना। ज्ञान धन, परमात्मा से जो ज्ञान मिलती है, वो ज्ञान के माध्यम से हम ये माया को हरा सकते हैं, जो माया हमें दुख देती है, अशांत रखती है। तीसरा गया ज्ञान धन का खजाना। चौथा क्या है? सबसे बड़ा खजाना, जो कि समय और ये श्वास का खजाना। ये समय मिला है ना, हर एक आत्मा, तुम्हें पता होगा कि जो समय है बहुत मूल्यवान है, बलवान है, पर वो समय को कोई पहचानता नहीं है ठीक से।
उस समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जितना समय परमात्मा को देंगे परमात्मा उतना समय हमको देगा। तो ये सर्वदा अपने मन बुद्धि में बैठा दे कि हमें समय जो यूज कर रहे हैं वो समय किस रूप से यूज कर रहे हैं, वो समय किस आधार पर जी रहे हैं। ये समय में ये बहुत ज़रूरी है। और जो रहा जो श्वास ले रहे हैं हम, वो कितने वैल्यूएबल है। एक श्वास रुक जाएगी तब क्या होगा तुम्हें पता है। तो भगवान से ये श्वास मिली है तो बी ग्रेटफुल। हमें जो भी कुछ मिला है इतना सुखी रहना है हमेशा, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। परमात्मा ये सुंदर सृष्टि की जो प्रकृति है, प्रकृति नेचर, मदर नेचर दिया है। नेचर के बिना ये शरीर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो धन्यवाद करें, नमस्कार करें इस प्रकृति को। बहुत सुंदर अनुभव होगी जब तुम अपने अंदर ये पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति अंदर बढ़ा लोगे। तभी क्या होगी, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख क्या होगी, इस शरीर के द्वारा, मतलब ये पंच इंद्रिय के द्वारा जो सुख मिलती है वो टेम्पररी होती है, पर परमात्मा से हम जोड़कर जो खुशियाँ मिलती है, जो सुख मिलती है, वो इंद्रिय से पार होती है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। आई होप कि आपको ये नॉलेज मिली और आपको कुछ फील हुई, क्योंकि ये परमात्मा का ज्ञान है, आपको अच्छा लगे, इसको जीवन में धारण करें। तो इसको एटलीस्ट दिन में 2 बार पहले स्टार्ट करें। जैसे कि सुबह उठते हैं, पहले धन्यवाद करो उन प्रभु को जो प्रभु हमको ये श्वास दिया है, समय दिया है, ये खजाने दिया है। दूसरी, जब सो रहे हैं ऐसे सोएं कि आप दिन भर जितना भी काम किए हैं, ताकि आपको रिग्रेट ना हो, पश्चाताप ना हो किसी काम के वजह से। आप सैटिस्फाई हो के जो भी किया है परमात्मा के स्मृति से किया है, सब अच्छा किया है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाओं से किया है। यह हमेशा अपना अंदर सोचे समझे। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट सोने से पहले, और बीच बीच में जब भी समय मिले 1 मिनट भगवान के पास बैठ जाए। भगवान, आप हमारे लिए कितना क्या नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को ना ठीक से पहचानते थे, ना आपको, मतलब हमारे पिता को पहचानते थे। आपने वो जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान के माध्यम से हमें वो मिला है, वो ज्ञान मिला है, हमें अपना पहचान मिला है। तो ये आप याद रखें और बीच बीच में प्रैक्टिस करता रहे, क्योंकि समय बहुत करीब आ रहा है। ये अंतिम जन्म का अंतिम समय है। दुख अशांति बढ़ रहा है, हमें अपने आप को सजाना है। किससे? ना ज्ञान रत्नों से, खुशियों की खजानों से। प्रिपरेशन के टाइम है ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, कभी भी किसी दूसरे बात पे उलझाओ मत। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हैव अ वेरी ग्रेट डे।